श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 जनवरी बड़ोदरा गुजरात में चल रही शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की शिव महाप्राण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 16 जनवरी से 22 जनवरी तक लाइव देख सकते हैं। कथा का समय था वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक था, पर आने वाली जो 5 दिन की शिव महाप्राण कथा शेष है उनका जो समय रहेगा वो कल से 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और आज की कथा में गुरुजी ने वट वृक्ष से जुड़े 2 बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आज की इस वीडियो में आपको मौनी अमावस्या के उपायों की जानकारी मिलेगी, आगामी 5 बड़ी तिथियों की जानकारी भी मिलेगी और गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगी और उनसे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। वसंत पंचमी की जानकारी प्राप्त होगी और अगली 5 शिव महाप्राण कथाएं जो आगामी रहेंगी गुरुजी की, उनकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। साथ ही गुरुजी की पुस्तक से जुड़ी विशेष जानकारियाँ हैं वो भी आज की इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज 17 जनवरी दूसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 31 उपाय पत्र रुपये की जानकारियां दी हैं। इसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जो व्यक्ति शिव के साक्षी में पहुंचता है, शिव के पास पहुंचता है, अब संसार का कोई भी व्यक्ति जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जो भी हो, जो भी भगवान की साक्षी में पहुंचता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे प्राप्त होती ही है और उसके जीवन में वो ऐसा कार्य करना शुरू कर देते हैं जिससे वो अपने जीवन में उन्नति ही प्राप्त करता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। व्यक्ति की चाल 2 कारण से बदलती है। पहला है एक धन से, दूसरा है धर्म से। धन से मतलब है ऐसे में व्यक्ति को अभिमान आ जाता है कि सिर्फ मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण ये हो रहा है, ऐसा बोलता रहता है। दूसरा जो धर्म से है, अगर धर्म से चाल बदलती है तो व्यक्ति खुद तो सुख शांति का अनुभव करता ही है, पर जितने भी उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उन सभी को सुख और शांति की अनुभूति भी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर कोई पूजन करता है, घर में ही यदि कोई पूजन कर रहा है, कोई विशेष पूजन कर रहा है या फिर मंदिर में जाके पूजन कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान हो रहा है, उसमें पूजन में यदि कोई मदद करता है तो उसे भी पूजन का 10वां अंश प्राप्त होता ही है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आपको अधिक मात्रा में बेलपत्र प्राप्त होती है या पुष्प प्राप्त होते हैं तो आपको थोड़ी सी अपने आस पड़ोस में परिचित को दे देना चाहिए ताकि वो जब भी उसे अर्पित करेगा उसका कुछ पुण्य भाग आपको भी प्राप्त होगा। ना जाने किसकी किस्मत में क्या लिखा हो, जो आपको ना भी मिलने वाला हो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मनीला पटेल जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरे बेटे बहू के यहाँ संतान सुख नहीं था। पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें लाभ नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल में एक स्वीपर ने सीहोर जाने को कहा। हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष के जल का आचमन करना हमने शुरू किया। रोज शिवलिंग पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाते उस जल को और आचमन करना हमने शुरू किया। साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया और सफ़ेद आंकड़े के जो उपाय आप बताते हैं वो भी हमने उसका प्रयोग किया। बहू बेटे को संतान की प्राप्ति हुई है, संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अभी कथा 1 से 4 चल रही थी। गुरुजी ने कहा पर बहुत अधिक धूप होने की वजह से बचे हुए दिनों की कथा ढलते हुए समय को देखते हुए दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बस इस बात का ध्यान रखना, जीवन में अपनी जिह्वा और अपनी निगाह फिसलना नहीं चाहिए। अगर कोई गाली दे दिया तो उसे हमें गाली नहीं देना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल्पना पटेल जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ। ना हमारे पास मकान था, ना हमारे पास नौकरी थी, यहाँ वहाँ काम करते थे, जैसे तैसे घर चलाते थे। सुना था कथा में अगर किसी का मुख झूठा कराया जाता है तो बाबा हमें भी कुछ प्राप्त करते हैं। हमने पानी पिलाने का सोचा पर इतना पैसा नहीं था। फिर सोचा तेल की कैन में पानी भर के कथा पंडाल में शिव भक्तों को पानी पिलाएं और सोचा भी नहीं था कि पानी पिलाने का ये फल मिलता है। मेरे पति के पानी का फिल्टर प्लांट डल गया, खुद का घर भी बन गया, खुद की गाड़ी भी आ गई। ऐसा कोई सुख नहीं बचा जो बाबा ने हमें ना दिया हो, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। कहते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मीरा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं संतान सुख नहीं था पर बाबा की कृपा से हमारा घर बटेरा
और डॉक्टर ने कहा 1 संतान है और 1 6 महीनों की गठान है। तो हमने कहा आप दवाई दे दो गठान गलने की, और हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल हमने पीना शुरू किया। और कुछ समय के बाद जब हमने डॉक्टर को टेस्ट कराया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा गठान तो है ही नहीं, 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी हैं। एक का नाम हमने श्री रखा और एक का शिवाय रखा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जितने प्राचीन वृक्ष होते हैं, गुरुजी ने कहा, चाहे वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, ये सभी जो वृक्ष होते हैं जितने प्राचीन होते हैं ये सभी सिद्ध वृक्ष होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा सिद्ध वट वृक्ष, क्योंकि ना जाने कितने शिव भक्त उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जाप किया होगा, कितनों ने उसमें दिए लगाए होंगे। इसलिए कहा जाता है किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि वो स्थान जो होता है वो सिद्ध हो चुका होता है। तो ऐसे जो प्राचीन वृक्ष होते हैं, प्राचीन जो जगह होती हैं, स्थान होते हैं, वहाँ पर जब हम कुछ पुण्य का कर्म करते हैं, नाम जाप करते हैं, दिया लगाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो वहाँ पर बैठकर हमको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ स्थान में जाकर भगवान का नाम स्मरण ज़रूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा घर बैठकर शिव महापुराण सुनिए, अच्छी बात है, पर कभी पता चले कि सीहोर कुबेश्वर धाम में शिव महापुराण की पोथी आई है तो आपको एक बार आकर कथा सुनना ज़रूर चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ब्रह्मा जी का जब सर कटा तो बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ और उस बड़ के पेड़ के नीचे भोलेनाथ नारायण के कहने पर विराजमान हो गए और वटकेश्वर महादेव कहलाए। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। विशेष उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा अगर कर्जा इतना हो गया है कि चूक ही नहीं रहा है, बढ़ते ही चले जा रहा है, तो आपको ऐसे वट वृक्ष के नीचे जाना है जिसके नीचे भोलेनाथ का शिवलिंग हो, वहाँ जाना है और उसमें आपको जल अर्पित करना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित किया जाता है। वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग विराजमान है उसमें वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको जल अर्पित करना है। यदि उस शिवलिंग पे पहले से यदि बेलपत्र अर्पित है तो आपको उस बेलपत्र को वटकेश्वर महादेव के स्मरण करके उठा लेना है और अपने घर ले आना है। और यदि बेलपत्र अर्पित नहीं है तो आपको खुद से बेलपत्र अर्पित करना है और वटकेश्वर महादेव से निवेदन करके उसे प्राप्त कर कर अपने घर ले आना है। प्रयत्न करना है, आपको आपके क्षेत्र में सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर कोई पैसा लेकर चला गया है, लौटा ही नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे दे देते हैं पर वो वापस नहीं करता है, लौटाता नहीं है, तो आपको उस पैसे का भान करते हुए, स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र की एक माला वहाँ बैठकर करना है। तो आप रुद्राक्ष की माला के प्रयोग से पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार आप नाम जाप कर सकते हैं, मतलब मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर आप गिनती से हाथों से भी 108 बार आप कोई भी इनमें से मंत्र जाप कर सकते हैं। वट वृक्ष की टहनियों में इतना बल होता है कि वो खींचकर आपका पैसा आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि वो व्यक्ति स्वयं आपको फ़ोन कर कर आपका जो पैसा है वो वापस ला कर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक समय की बात है, माता पार्वती को चिंता हुई कि मेरे पुत्र का विवाह कैसे होगा, क्योंकि उनका स्वरूप ऐसा है। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा मेरे पुत्र का विवाह कैसे होगा, तो महादेव ने कहा ये तो गौरी पुत्र है, इसका तो विवाह हो ही जाएगा। माता पार्वती ने कहा नहीं, ये आपका भी पुत्र है। फिर भोलेनाथ ने कहा पर सब तो पार्वती नंदन कहते हैं। इस पर माता पार्वती ने कहा अब शिव पुत्र गणेश कहेंगे। फिर भोलेनाथ ने कहा मेरे पुत्र का विवाह जल्दी ही होगा और तुमरुका जी का स्मरण किया और उनके लिए तुमरुका जी ने रिद्धि सिद्धि से विवाह तय करवा दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। आने वाली जो विशेष तिथियां हैं उनकी एक झलक देख लेते हैं। 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या है, जो कि माघ अमावस्या भी जिसे कहा जाता है। 19 जनवरी सोमवार का दिन है और साथ ही इस दिन गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रही हैं 19 जनवरी से। 22 जनवरी को विनायक चतुर्थी है, फिर 23 जनवरी को वसंत पंचमी है, 25 जनवरी 2026 को नर्मदा जयंती है, 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे है, भीष्म अष्टमी और इसी दिन गुप्त नवरात्रि की भी अष्टमी का दिन है। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप अपने कर्मों में प्रबलता रखते हैं तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की 18वीं जानकारी की ओर। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 को रात
12:03 से शुरू होगी और 19 जनवरी 2026 को रात 1:21 पर समाप्त होगी। और हमारे धर्म में व्रत उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, यानी कि जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वो अमावस्या की तिथि इस दिन है, तो उसी दिन पर्व माना जाता है। तो इस नियम के अनुसार मौनी अमावस्या रविवार 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। अमावस्या तिथि में जो भी हम दान धर्म पुण्य करते हैं वो हमारे पितरों को समर्पित होता है, और जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में भी खुशहाली देखने को मिलती है, सुख समृद्धि देखने को मिलती है। तो इस बार जो मौनी अमावस्या है वो माघ महीने में आ रही है, तो इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। माघ मास में किया गया जो स्नान होता है अमृत के समान फल प्रदान करता है। इस दिन यदि गंगा या यमुना या सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जो हमारे पाप कर्म है उनका नाश होता है, पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है, जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। मौनी अमावस्या पे किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि इस प्रकार हैं। मौनी अमावस्या में अगर आप शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हमारे पितृ भी उससे तृप्त हो जाते हैं। साथ ही गुरुजी के माध्यम से एक उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, पंचामृत की आवश्यकता होगी और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो इससे आपके जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाते हैं, शिव उनका भाग उन्हें प्रदान करते हैं। साथ ही घर में खुशहाली देखने को मिलती है, सुख समृद्धि देखने को मिलती है। यदि घर में क्लेश मचा रखा है, एक कमाओ सवा खर्च होता है, तो इन सब का निवारण भी इस उपाय के करने से हो जाता है। तो आपको पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन 5 को मिलाकर पंचामृत तैयार कर लेना है। कटोरी में, ग्लास में, कुछ में भी आप स्टील के पात्र में कर सकते हैं तैयार। तांबे के कलश में आपको पंचामृत नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आप 1 बेलपत्र, पंचामृत और 1 कलश जल आप लेकर जाएं। सबसे पहले जो बेलपत्र है वो शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। उसे एक विशेष क्रम से अर्पित करना है। बेलपत्र की जो डंडी है, अभी तक हम जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करते थे, पर इस क्रम में आपको बेलपत्र की जो डंडी का भाग है वो शिवलिंग की ओर करते हुए अर्पित करना है। मतलब जब आप बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो शिवलिंग के साइड होनी चाहिए, और उल्टी, जैसे हम शिवलिंग पे बेलपत्र उल्टी अर्पित करते हैं वैसे ही आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर उल्टी बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद जो पंचामृत आपने बनाए हैं वो पंचामृत आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर मंत्र से जो अशोक सुंदरी माता के स्थान पे है वो थोड़ा सा पंचामृत आपको अर्पित कर देना है, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है उस पंचामृत को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। के बाद 1 कलश साफ जल से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी माता के स्थान पे जो पंचामृत आपने अर्पित किया है उन पे आपको, सब पे आपको स्नान करा देना है, साफ कर देना है। इस तरीके से आपको इस उपाय को करना है। जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन 1 बेलपत्र इस तरीके से अर्पित करता है, पंचामृत इस तरीके से अर्पित करता है, इस क्रम से अर्पित करता है, भोले बाबा उनके पितरों को तृप्त करते हैं और फिर वो भटकते नहीं हैं। ये उपाय आप 18 जनवरी मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पे कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या से जुड़े और भी विशेष उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं, गुरुजी के माध्यम से भी बताए गए हैं, और कुछ छोटे छोटे जो अचूक उपाय होते हैं वो भी किए जाते हैं। अमावस्या के दिन जैसे दान का महत्व है, भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। तो यदि आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं ब्राह्मणों को तो आप क्या करें, एक पंजीरी बना लें। जैसे आटे को थोड़ा सा सेक लें, उसमें शक्कर मिला लें और किसी पवित्र वृक्ष के नीचे उस पंजीरी को आपको रखाना है। चींटियों को वो जब वो भाग मिलेगा तो आपको 100 ब्राह्मण जमाने का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस तरीके से भी आप छोटे रूप में ये विशेष कर्म कर सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। उसी तरीके से नदी में भी, जैसे अगर आपके क्षेत्र में नदी है, कोई पवित्र नदी है या जो भी नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, जो भी है, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, अपने घर से थोड़ा सा आटा आपको ले लेना है। आटे को थोड़ा सा, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसा आपको ले जाना है, उसकी छोटी छोटी गोलियाँ आपको बना लेना है और उस नदी में आपको छोड़ आना है। तो उससे क्या होता है, जो जलचर जीव होते हैं, मछलियाँ होती हैं, जब वो पाती हैं तो उसका भी वो हिस्सा उन्हें प्रदान हो जाता है और आपको उससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप गाय के लिए भी भाग निकाल सकते हैं। जैसे जो हरा चारा होता है, इस दिन मौनी अमावस्या के दिन यदि आप गाय को चारा खिलाते हैं तो उससे भी आपके जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से आप गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही जो गाय की पहली रोटी आपके घर में बनती है या जो आप पूड़ी बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा गुड़, शक्कर आप निकालें और उसमें आपको
जैसे अगर आप रोटी बना रहे हैं तो उसमें गुड़ शक्कर रखिए, या पूड़ी बना रहे हैं तो उसमें गुड़ शक्कर रखकर आपको पितरों का स्मरण करते हुए, सोमप पित्र का नाम लेते हुए वो पूड़ी रोटी आपको गाय को खिला देना है। और थोड़ा सा जल भी पिला दे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। यदि गाय वो जल पी लेती है तो बहुत अच्छी बात है, पितर उससे भूखे नहीं रहते, प्यासे नहीं रहते। तो आप ये छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं और आप अपने जीवन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जीवन आपकी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इस तरीके से करें। और साथ ही आप थोड़े से जो चावल के दाने होते हैं या कुछ दाने होते हैं वो आप ऊपर पक्षियों के लिए भी छोड़ दें, जिससे वो दाना पाएं। इस तरीके से आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन आप अपने ही घर के चौखट पे सामने साइड आप एक दिया ज़रूर लगाएं। एक दिया आपको अपने घर की शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे राइट हैंड साइड में एक लंबी बाती का घी का दिया ज़रूर लगाना है। एक घी का दिया आप अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पे आप पानी का स्थान है, वहाँ पर आपको ज़रूर एक दिया लगाना है। वो हमारे पितरों के निमित्त वो दिया होता है, तो आपको वहाँ पे भी एक दिया ज़रूर लगाना है। एक दिया अपने तुलसी क्यारे में ज़रूर लगाना है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए सायंकाल में आपको ये विशेष उपाय करना है। और आपको तुलसी क्यारे के पास में तुलसी माता को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। ऐसे में धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का घी का दिया अपने ही घर के तुलसी क्यारे में ज़रूर लगाइएगा और दूर से लगाइए। कई लोग क्या करते हैं, तुलसी क्यारे में जो मिट्टी होती है वहीं पे दिया रख देते हैं, तो वहाँ पे नहीं रखना है, उनके सामने रखिए, दूर रखिए थोड़ा, ताकि उनसे जो दिए की जो जलन है, दिए का जो प्रभाव है वो उन पे ना पड़े, दूर रखिए। यदि आप धूप बत्ती भी माता को दिखाते हैं, लगाते हैं, तो वो भी आपको दूर रखना है। ऐसा नहीं है कि वहीं गमले के अंदर ही आपने लगा दी, ऐसा नहीं करना है। हमेशा जो भी चीज़ आप अर्पित कर रहे हैं वो दूर से करिए, ताकि माता तुलसी को कष्ट ना हो किसी भी प्रकार से। गुरुजी की पुस्तक में जो गुरुजी ने विशेष जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, उनकी एक झलक देख लेते हैं। इस किताब में गुरुजी ने बताया है, अगर हम घर में गाय नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि गौ सेवा का जो भाव है बहुत ही हमारे धर्म में बताया गया है, तो समय अभाव के कारण हम गौ सेवा नहीं कर पाते हैं या अन्य किसी कारण से हम गाय को रोटी भी नहीं खिला पा रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि किसी भी अमावस्या को गौशाला जाकर गाय को चना, गुड़ और चारा अवश्य देना चाहिए। जो चना होता है, गुड़ होता है, जो चारा होता है, हरा चारा, वो हमेशा अमावस्या के दिन ज़रूर गौशाला में जाकर गाय को खिला देना चाहिए। तो 18 जनवरी है, इतनी बड़ी अमावस्या पड़ रही है, मौनी अमावस्या पड़ रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये गुरुजी की किताब में भी दिया हुआ है। साथ ही अमावस्या के दिन जब आप सुबह उठेंगे तो उठने के बाद झाड़ू जब आप घर में लगाती हैं महिलाएं, जब झाड़ू लगाएं तो उसके बाद एक कलश जल लें और अपने घर के बाहर जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पे उस जल का छिंटन करना है। छिंटन का मतलब है कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेना है और वहाँ पर अपने घर के मुख्य द्वार दरवाजे के बाहर साइड में आपको अपने हाथ की अंजलि से जल लेकर छिंटन करना है बाहर साइड में। ऐसा आप रोज़ भी कर सकते हैं। यदि रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो मौनी अमावस्या के दिन ज़रूर आप ये करें। ऐसा करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में लक्ष्मी की आवक होती है। साथ ही इसमें किताब में गुरुजी ने बताया कि घर की रसोई घर में पानी से भरा बर्तन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल आरओ लगे हुए होते हैं, तो कई लोग पानी भरकर ही नहीं रखते हैं। तो आपको एक पात्र में कुछ में आपको बर्तन ज़रूर पानी से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर पितरों का वास होता है, बर्तन में पानी जितना कम होता जाएगा उतना घर में क्लेश बढ़ता जाएगा। इसलिए बर्तन में हमेशा पानी भरा हुआ ही रहना चाहिए। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। शिव महापुराण में घर से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व इतना बताया गया है कि अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री घर से कलश लेकर मंदिर जा रही हो, किताब में दिया है, और अगर कोई व्यक्ति किसी काम से जा रहा हो या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा हो और रास्ते में ऐसी महिला को अगर देख ले, सौभाग्यवती नारी को यदि देख लें, तो महादेव की कृपा से उस व्यक्ति का काम सफल हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण कथा में कहा गया है, मंदिर में जल घर से लेकर जाना चाहिए, इससे अपने साथ साथ औरों का भी भला होता है। साथ ही 18 जनवरी मौनी अमावस्या है और दिन रविवार का है, तो व्यक्ति को जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, सामाजिक सम्मान पाने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर मस्तिष्क से 8 इंच ऊपर रखकर सूर्य देवता को देखकर जल चढ़ाना चाहिए। मतलब जब आप सूर्य को अर्घ देते हो, तो जो सूर्य को अर्घ देंगे तो जल की धार से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। सूर्य को जल देते समय सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ना चाहिए। इससे व्यक्ति के चेहरे का तेज भी बढ़ता है और उसकी बात का वजन बढ़ता है। जो आप बोलते हैं वो
वाणी आपकी प्रभावशाली होती है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जल तांबे के लोटे में ही भरा जाए, स्टील या चांदी लोटे में नहीं होना चाहिए। तांबे के लोटे का ही महत्व सूर्य अर्घ में बताया गया है। तो ऐसा आप रोज भी कर सकते हैं या रविवार के दिन कर सकते हैं, मौनी अमावस्या के दिन करें। वैसे तो सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ देना चाहिए, रोज जल चढ़ाना चाहिए। तो जो अभी तक जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो 18 जनवरी मौनी अमावस्या साथ ही रविवार का दिन भी पड़ रहा है, तो इस दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ ज़रूर दें। और सूर्य नारायण भगवान का जब आप दर्शन करें तो जो लोटे से जो जल की धार नीचे जाएगी, उस जल की धार से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। इस तरीके से अर्घ दें। गुरु जी की किताब में साधारण उपाय बताए गए हैं, बहुत सारे उपाय हैं जिसमें से हमने कुछ ही उपाय लिए हैं, बाकी कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।